ट्रैफिक आ रहा है ऊपर से पहाड़ों से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से जो लोग वापसी कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा माहौल है, ये लोग इस माहौल में बैठे हुए। ये आ गया है जी खाना, इसमें है मंडुआ की रोटी, चावल, भट्टू की दाल, फ्राई की सब्जी और है फाणू। ये ऊपर हमको लेके जाएगा सुरकंदा माता मंदिर, जो कि सिद्धपीठ में से एक है। ये है दोस्तों माँ सुरकुंडा देवी का मंदिर। ठंडा ठंडा लग रहा है ना, वो हाथ पकड़ रखा है मेरे और एकदम ठंड लग रही है। होम स्टे मिलेगा, जय भैरवनाथ होम स्टे। ये कंडीसौड़ में आता है। आप यहाँ पर आइए, रहिए, काफ़ी अच्छी एकोमोडेशंस हैं। आपको यहाँ पे मील भी मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मस्त ही होंगे। और चलो चले का कारवां इस बार निकल पड़ा है उत्तराखंड की सुंदर वादियों की ओर। और हमने आज का सफ़र सुबह 7:30 बजे स्टार्ट किया था और निकलने के बाद आज मंडे है, बट फिर भी इतना ट्रैफिक है इस रूट पे क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और हमने अभी ब्रेक लिया है मुजफ्फरनगर के आसपास। एक बायो ब्रेक लेने के बाद हम तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की, ब्रेकफास्ट, जो कि हम घर से लेके आए हैं। अब हमने एक रूल बना लिया है कि अगर आप जब भी हम निकलेंगे किसी सफ़र पर तो घर से ब्रेकफास्ट बना कर चलेंगे, ताकि हम बाहर का एक मील को स्किप कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए, अब आपको मिलेंगे आगे जाकर सुंदर सुंदर पहाड़ों में और उत्तराखंड की सुंदर वादियों में। वेलकम बैक दोस्तों। और अब हमारी राइड शुरू हो गई है पहाड़ों के बीच में। और एज यूजुअल डॉक्टर साहब स्टीयरिंग पे और उनके स्टूडेंट पीछे, और इधर जो है टीचर जी। और ये हम दोस्तों चल दिए हैं किधर, ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर की ओर। और ये आप जा रहे हैं नरेंद्र नगर की ओर। जब आप जाते हैं ऋषिकेश से ऊपर तो भद्रकाली का मंदिर आता है, माँ भद्रकाली का। और ये जो आपको ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक दिख रहा है, ये ट्रैफिक आ रहा है ऊपर से पहाड़ों से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से जो लोग वापसी कर रहे हैं टूरिस्ट। और ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम, वन साइडेड। और आपको सामने दिख रही होंगी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, क्योंकि अभी इस सीज़न में प्री मैच्योर मानसून ने दस्तक दी है। बीच बीच में थंडर शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो पहाड़ अभी पेड़ ग्रीन नज़र आ रहे हैं। मौसम में भी गर्मी नहीं है, बियरेबल है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये हमारा जो टूर होने वाला है उसके बारे में आपको बताएं तो ये काफ़ी लंबा होने वाला है। इस बार हम कम से कम 8 से 10 दिन तक पहाड़ों में रहेंगे। और जहाँ जहाँ हम घूमेंगे या जाएंगे आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे इन खूबसूरत और हसीन वादियों में, उत्तराखंड यानी देवभूमि में। तो मित्रों आपको भद्रकाली के दर्शन कराते हैं आगे। और दोस्तों ये है सामने भद्रकाली। अगर आप इससे लेफ़्ट की ओर चाहते हैं यहाँ से तो लेफ़्ट में आप निकल जाते हैं चंबा, न्यू टिहरी डैम लेक की तरफ। और उत्तरकाशी के लिए आप लेफ़्ट, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए लेफ़्ट। और अगर यहाँ से आप राइट चले जाते हैं तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। जय बोलो भद्रकाली मैया की जय। और हमने भद्रकाली क्रॉस किया दोस्तों, और ये नरेंद्र नगर की चढ़ाई स्टार्ट हुई है। और ये रीजन आता है टिहरी गढ़वाल के अंदर।
आपको दोस्तों थोड़ा जानकारी देते हुए चलते हैं। टिहरी गढ़वाल वो क्षेत्र है जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर कभी नहीं रहा, यानी ये वो स्टेट था जो कभी गुलाम नहीं रहा। और हम उस स्टेट से बिलोंग करते हैं कि हमने कभी गुलामी नहीं झेली है। ना ये मुगलों के अंडर रहा, ना ही ये अंग्रेजों के अंडर रहा। तो ये हमारी सुंदर देवभूमि उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल। रोड शानदार जबरदस्त हैं। और अब हम आपको ये पहाड़ों के नज़ारे उस जगह से दिखाएंगे जहाँ से आपको खुला और बड़ा दिखाई देगा वैली व्यू, या फिर कहेंगे कि हम थोड़ा ऊंचाई से आपको ऋषिकेश दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। तो बने रहिए इस ब्लॉग में आगे। थैंक यू। तो मित्रों, अभी हमने लिया है एक बायो ब्रेक और हम नरेंद्र नगर के पास रुके हैं, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर, क्योंकि पीछे बहुत तगड़ी हेज़ है तो आपको ऋषिकेश नज़र नहीं आ रहा होगा, पर बैकग्राउंड में पूरा ऋषिकेश शहर नज़र आता हुआ। गंगा मैया का दोआब, डेल्टा क्षेत्र भी यहाँ से नज़र आता हमको, और शार्दुल और मृदुल दोनों यहाँ पर हैं। आज का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमको बताएंगे टू बी डॉक्टर मृदुल। बढ़िया रहा अब तक का एक्सपीरियंस। अच्छी गाड़ी चलाई है भैजी ने, बहुत दिमाग से सोच समझ के, और बस चलिए रहा है मामला। तो बताएंगे जी आज कहाँ जाने वाले हैं आप और कैसा रहा अभी तक का आपका सफ़र? अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा था और आज हम जाने वाले हैं सुरकंडा देवी मंदिर। मान्यता है कि सुरकंडा देवी मंदिर पर माँ सती का सर गिरा था, जो कि भगवान विष्णु ने टुकड़े किए थे माता सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से। जो कि कहा जाता है कि राजा दक्ष के यज्ञ के बाद जब माता सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने भगवान शंकर का स्थान उपयुक्त नहीं देखा वहाँ पर, क्योंकि उनको इनवाइट नहीं किया गया था, तो उन्होंने वहाँ पर देह त्याग कर दी थी। तो हमने आपको उसका भी एक ब्लॉग बनाया है, वो है हमारा हरिद्वार विंध्यवासिनी वाला ब्लॉग, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। देखो जी, ये नेचर को एंजॉय करते हुए। क्या हो गया जी? मोशन सिकनेस हो रहा है या धूप सेका जा रहा है? नहीं एंजॉय किया जा रहा है नेचर को। हाँ हाँ हाँ, चप्पल खोल देखिए अपनी स्लीपर्स वगैरह सब खोल दिए, और ये कुछ ऐसा माहौल है। ये लोग इस माहौल में बैठे हुए, ऊपर पहाड़, बीच में ये सड़क, मिलते हैं आपसे आगे। और दोस्तों, अब हमने लिया है एक ब्रेक, लंच ब्रेक के लिए रुके हैं हम एक पहाड़ी ढाबे पर। ये है आपका नरेंद्र नगर से ऊपर, और यहाँ पर मिलता है पहाड़ी खाना यानी गढ़वाली खाना, और आप खा सकते हैं खुले हवा घर के अंदर इस खाने को। बच्चे नेचुरल हवा का आनंद लेते हुए। आगे की तरफ दिख रहा है नरेंद्र नगर, आपको दिखाएं तो ये है नरेंद्र नगर सिटी, और इसकी बैकग्राउंड में पूरा ऋषिकेश शहर जो कि नज़र नहीं आ रहा है। और इधर हैं मैडम जी जो कि वेट कर रही हैं खाने का, और साथ में एंजॉय कर रही हैं फिल्म का। और इधर हैं शार्दुल और मृदुल, और ये क्या करने के मूड में है पता नहीं है। इन दोनों का लेबुल अचीव हुआ या नहीं हुआ हम इनसे बाद में पता करेंगे, और आपको थाली दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये आ गया है जी खाना। इसमें है मंडुआ की रोटी, चावल, भट्टू की दाल, फ्राई की सब्जी, और है फाणू गहत की दाल का पिसा हुआ भात खा दो है ना, और बीच में है आपका लस्सी। तो हम इस खाने पर टूट पड़ेंगे, आपको बताते हैं इसके बाद। आइए बैठिए जी, खाना खाएं। बैठो खाओ जिसको खाना है। तो अभी हमारे साथ हैं मृदुल जी, और लंच ब्रेक हो गया है कंप्लीट। इन्होंने
इन्होंने आज पहाड़ी थाली का आनंद लिया, पूरा गढ़वाली खाना था। अब ये बताएंगे, रिव्यू देंगे आपको कैसा था जी। दोस्तों बहुत अच्छा खाना था। हमने क्या कहते हैं उसको, भट की दाल की और रोटी खाई, मंडुए की रोटी खाई, झंगोरे की खीर, मज़ा आ गया। झंगोरे की खीर भी खाई। हाँ, झंगोरे की। और ये पहाड़ी रायता कैसा है? पहाड़ी रायता बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और दाल कितनी पी है? दाल बहुत पी है दाल भी बहुत सारी पी है हमने आज, मज़ा आ गया। और भट की दाल का रायता, रायता नहीं, भट की दाल का जो है फाणू बनता है, फाणू, वो भी खाया है, वो भी अच्छा रहा। उसे गहत की दाल का बोलते हैं, भट की नहीं, गहत की दाल का है। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस पहाड़ी ढाबा का? बढ़िया, चले डन। जय माता दी। जय माता। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सुरकंडा माता मंदिर के बेस में, कद्दूखाल। वहाँ से छोटी सी हाइकिंग, और आप चाहते हैं रोपवे के और वो वे से आप ले सकते हैं ट्रॉली की टिकट, या फिर आप पैदल भी ऊपर जा सकते हैं। आपको दिखाएंगे आगे। ये है जी सुरकंडा माता मंदिर का रोपवे का टिकट काउंटर। यहाँ से आप ले सकते हैं ट्रॉली की टिकट, जो कि 90 रुपीज़ पर हेड है, वन साइडेड। और यहीं से जाना जी ऊपर। और ये है जी रोपवे, और ये आ रही है ट्रॉली। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की ओर। ये ऊपर हमको लेके जाएगा सुरकंडा माता मंदिर, जो कि सिद्धपीठ में से एक है। और ये रोपवे के ऊपर हम अभी चलेंगे, तो ये ट्रॉली के अंदर घुस गए। और हमारी मैडम जी बोल रही थी कि बच्चे अंदर चले गए होंगे ट्रॉली के अंदर, विदाउट टिकट की एंट्री मिल जाती है उनको, ऐसा लगता है। जी नहीं, यहाँ तो आके खड़े हो सकते थे। नहीं हो सकते जब तक कि आप। और ये मृदुल जी को डर लगता होगा, ये जन्म से क्या हुआ? और ये इसकी एक रस्सी टूट गई है मेरे ख्याल से, पता नहीं, हम ऊपर भी। डरा हुआ तुमको? हाँ, और ये मृदुल डरते हुए। उसका तो ऐसे कुछ नहीं हुआ बाबा। देखो है। तो दोस्तों सुरकंडा माता मंदिर के बारे में आपको पहले भी हमने बताया था कि ये एक शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ में 52 शक्तिपीठ आती हैं। कहा जाता है कि माँ सती ने जब अपना आत्मदाह किया था राजा दक्ष के हवन कुंड में, तो उसके बाद शिवजी को क्रोध आया था और उन्होंने माता सती के शव को अपने कंधे पर घुमाकर ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगाते रहे। फिर अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के अंगों को काटा, और जहाँ जहाँ पर वो अंग गिरे उन जगहों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो इस महत्व को आप समझिए कि हम माता का जहाँ सर गिरा उस स्थान की ओर जा रहे हैं। और ये ट्रॉली में ऊपर चढ़ते हुए हमें दोस्तों ऊपर वहां तक जाना है रोपवे में, और ये ऊंचाई हम गेन कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। और मैं मिडवे नहीं है अभी हम, और ये है नीचे जंगलों के ऊपर से हम होते हुए जा रहे हैं। और ये पिंक पिंक फूल खिले हुए दिख रहे हैं मुझे। हाइट का फूल है आप लोगों को क्या? मृदुल जी को थोड़ा डर लगता हुआ, और एयरप्लेन में बैठ के आ रखे हैं ये तीनों लोग। आप देखिए फोन के छत है। हम कहाँ से आए, वो नीचे से। ये पीछे हमारी एक और ट्रेन भी चलते हुए। एक साल से उसके फूल देखे। चलिए आगे मिलते हैं आपसे दोस्तों। लोग ही नहीं है इस आने जाने में। वाह, ऐसा लग रहा है मुड़ रहे होंगे, जैसे हेलीकॉप्टर से भी ऐसे लगता होगा। और ये हम हैंग हो गए हैं यहाँ पर हिलते हुए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे पैदल भी चल सकते हैं, और ये ट्रेल्स है यहाँ पे,
आप इन पहाड़ी जंगलों के बीच में से होते हुए भी ऊपर माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये देखिए बादल आते हुए, और हम इन बादलों के ऊपर है। अभी पूरी वैलीज हमें दिखाई दे रही थी और अभी अभी विद इन अ मिनट पूरा बादलों से घिर गया है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है अभी यहाँ। क्यों, क्या हो गया? खंडूरी जी आपका क्या कहना है? अच्छा है। डर तो नहीं लग रहा है? ना ना, डर तो नहीं है। ना ना। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों मैं तो सर्जन हूँ तो इसलिए मेरे को डर नहीं लगता। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि हम मई एंड में ऐसा कोहरा देख रहे हैं? पूरी मेरे आगे वैली है, पूरे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूरे बादल ठंडी हवा के साथ चलते हुए, और हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, सुरकंडा माँ मंदिर में। और ये है मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश का द्वार, और हम आगे बढ़ेंगे माँ का नाम लेते हुए। ये है दोस्तों माँ सुरकुंडा देवी का मंदिर। ये है आपका टिहरी गढ़वाल में धनौल्टी के पास। आप अगर मसूरी और धनौल्टी आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। अब हम करेंगे माता के दर्शन। आपको दर्शन करने के बाद बाहर फिर से मिलते हैं। और अब मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद हम लेंगे माता के मंदिर की परिक्रमा, और विदाउट परिक्रमा आपकी दर्शन पूर्ण नहीं है, तो आप परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों अभी अभी आ गई है धूप, बादल और धूप एक साथ। ये वो बादल नहीं है जो आप नॉर्मली समझ रहे हैं, ये वो बादल हैं जो कोहरे वाले हैं। सुरकंडा माता मंदिर के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि गंगा दशहरे के दिन होता है। उस दिन यहाँ पर भव्य पूजन और अनुष्ठान यज्ञ होता है, तो उस समय यहाँ पर आते ही बनता है। यहाँ के लोकल गांव वाले जो यहाँ की आराध्य देवी हैं उनके पास आते हैं, पूजा अर्चना के साथ पूरी रात और दिन यहाँ पर मेला लगता है, और उसके बाद अगले दिन भंडारा होता है। ये है माता का मंदिर और ये यहाँ का व्यू। ये सामने एक और मंदिर, अब हम इसके अंदर चलेंगे। सामने ही मंदिर के बिल्कुल सामने शिवालय है, भगवान शंकर और पार्वती वहाँ पर विराजमान है। और ये भैरव बाबा का मंदिर। और आपकी यात्रा माना जाता है किसी भी देवी की संपूर्ण या पूर्ण ना ही होती है जब तक कि आप बाबा के दर्शन ना कर ले। तो हम भैरव बाबा को शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। देखिए दोस्तों, विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेरे ख्याल से 20 सेकेंड के अंदर पूरा नज़ारा चेंज हो गया। सारे बादल उड़ गए, धूप आ चुकी है और मौसम खुल गया है। यह है सुरकंडा माता मंदिर। पूरा हिमालय दर्शन। और अगर आपको ये बादल ना हो तो यहाँ से आप पूरा का पूरा अपर हिमालयन रेंज देख सकते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ तक। और माता के मंदिर में आप जो प्रसाद लेते हैं नारियल, उसको यहाँ पे तोड़ा जाता है। और ये देखिए
क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों अभी हमने फोड़ा है श्रीफल। श्रीफल नहीं बोलते इसको, नारियल। हाँ नारियल, सॉरी। श्रीफल होता है सूखा। हाँ ये प्रसाद हमने बनाया है माता रानी का, जय माता दी। अब हम इसको खाएंगे, बहुत टेस्टी है माता का प्रसाद। ठीक है, अब आपको ऊपर से फिर दिखाते हैं वापस से। देखिए कितनी सारी नालियाँ यहाँ पे माता के प्रसाद के लिए क्या होता है। और मित्रों, अब हम माता सुरकंडा के दर्शन करने के बाद वापसी पैदल कर रहे हैं। अब यहाँ का जो ट्रैक बन गया वो बहुत ही शानदार बन गया है। ये वैष्णो देवी की तरह ही बन गया अब तो भैया। किसी ज़माने में यहाँ पत्थर और बड़ी ही खतरनाक चढ़ाई। अब तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ट्रॉली 1-2 बार ट्राई कीजिए, वरना ये बहुत शानदार और बहुत बढ़िया बन गया। छोटा सा ट्रैक है, आप देख सकते हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मैं हाथ पकड़ रखा है मेरे और एकदम ठंड लग रही है। एकदम ठंडे हाथ हो रहे हैं। इन्होंने अभी हाथ धोए हैं पानी से, और पानी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर से निकाला हो। पहाड़ों की जड़ों से निकला हुआ पानी, एकदम नेचुरल मिनरल वाटर। हाँ, यहाँ आके आपकी तबीयत बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। जैसे यहाँ का मौसम है, यहाँ से यहाँ के पेड़ पौधे सब खत्म। आपको बहुत लाइट फील होगा और ऐसा लगेगा बिल्कुल नेचर में आप जी रहे हो। बहुत अच्छी अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मौसम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब मई के अंदर? बिलीव ऐसा लग रहा है कि जैन या फेब का मंथ चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है बर्फ बस पड़ने वाली होगी। हालांकि इस साल थंडर स्टॉर्म्स काफ़ी आ रहे हैं, थंडर शावर्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मौसम तो प्लेन्स में भी लगभग ठीक ही चल रहा है अभी तक, दिल्ली एनसीआर के अंदर भी। हाँ, बीच बीच में हो जाती है ह्यूमिडिटी और गर्मी, बट फिर 2-4 दिन बाद बारिश हो जा रही है। बट यहाँ का तो कहना ही कुछ अलग है। धनौल्टी कानाताल के बीच में सुरकंडा माता मंदिर, ज़रूर आइएगा। मिलते हैं दोस्तों अब आपको गाड़ी पे नीचे। अब निकलना भी है क्योंकि 5:30 से ज़्यादा हो चुका है और हमको अभी अपने रिजॉर्ट भी पहुँचना है। बाय बाय, रिजॉर्ट में मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट डे है। कल रात को हम काफ़ी देर से कानाताल तक पहुंच पाए। फिर हमने सोचा कि जब हम कानाताल आए गए हैं तो चंबा चलते हैं, और चंबा पहुंचे तो सोचा क्यों ना कहीं मिडवे की तरफ चलें, उत्तरकाशी तक। और उसके बाद हमने लिया यहाँ पर ये एक रूम, यहाँ का था कुछ इस तरह का माहौल, काफ़ी अच्छा है। ये अपना ही घर है एक्चुअली, और ये कुछ ऐसा है। अगर आप इधर आ रहे हैं उत्तरकाशी की साइड में तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, हम आपको रिकमेंड करेंगे। ये हमारा अपना होम स्टे है जिसका नाम है जय भैरवनाथ होम स्टे। आपको कुछ इस तरह के रूम्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका चंबा से आगे जब आप उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं तो ये आपको होम स्टे मिलेगा, जय भैरवनाथ होम स्टे। ये कंडीसौड़ में आता है। आप यहाँ पर आइए, रहिए, काफ़ी अच्छी एकोमोडेशंस हैं। आपको यहाँ पे मील भी मिल जाएगा, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सभी कुछ। रूम्स बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन है, होमली फीलिंग आपको आएगी यहाँ पर। और ये हमारा अपना घर है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर
समाप्त करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया। और अब हम आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी की ओर और आपको आगे के नज़ारे भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।